हमारे नए सवालों के साथ जो चैप्टर में मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं, उससे जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो सारे के सारे आपके जो सवाल डिस्कस किए जाएंगे। हो सकता है आपका 2-3 वीडियो में हो जाए, क्योंकि एक वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको जो है थोड़ा-थोड़ा करके 2-3 वीडियो में इसको जो है कन्वर्ट कर लिया जाएगा। आप लोग दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसे कि आपका ये पहला ही सवाल दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि कॉस ए कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन के पदों में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। ये लिखा है साइन के पदों में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मान आएगा वो आपका जो है साइन के पदों में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो अभी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन की साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कि हमने उसमें आपको 3 फार्मूले बताए थे। अगर आप जैसे सेक वाला लगाओगे तो आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर वो आपका होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अगर आप जैसे कॉसेक स्क्वायर ए वाला लगाओगे तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का आपका कॉट स्क्वायर ए होता है। क्या इसमें कहीं पर भी आपको साइन नजर आ रहा है? तो नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन आपने एक फार्मूला बताया था जिसमें क्या होता है, आपको साइन भी नजर आ रहा था। जैसे हमने ये बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें क्या होता है, आपका साइन भी दिया जाता है और कॉस भी दिया जाता है, ठीक है। और इसी फार्मूले के द्वारा जो है हमें ये मान ज्ञात करना है कि जो भी पद आएगा वो साइन के ही पदों में निकल के आ जाएगा। तो हमने आपका पहला ही फार्मूला लिख लिया है कि आप माना लिख सकते हो, माना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप मान भी सकते हो, तो हमने लिख दिया माना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मान हमसे पूछ रहा है कि साइन के पदों में चाहिए, यानी कि हमें कॉस बराबर निकाल लेना है। तो देखो कॉस स्क्वायर जैसा था हमने वैसा ही रख दिया, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। 1 था आपका 1 था, ये लिखा आपका साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इधर जो है प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा जो निकल के आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकल के आ गया। उसके बाद क्या करना है, इस पर ये चढ़ा है कौन सा, वर्गमूल, ये चढ़ा है, इसका वर्ग चढ़ा है। जैसे ही ये वाला वर्ग हटाओगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इधर जो था हमारा वर्ग था, जैसे ही हमारा वर्ग हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, आपका रूट चढ़ जाएगा। तो ये जो देखो, ये आप देख सकते हो कि ये जो मान आया है वो साइन के ही पदों में आया है। भले ही कॉस स्क्वायर कॉस ए बराबर आया लेकिन मान हमारा साइन के पदों में आया है। हमसे फार्मूले में ये सवाल में ये कह रहा था कि हमें जो भी मान चाहिए वो साइन के पदों में चाहिए। तो पहला जो हमारा मान निकल के आ गया वो किसका निकल के आ गया, हमारा कॉस ए का मान हमने निकाल दिया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि टेन ए जो दिया गया उसको भी साइन के पदों में कन्वर्ट कर लेना है। चूंकि आपको पता है कि टेन ए बराबर जो भी हमने बताया था कि साइन ए अपान कॉस ए होता है, तो बस तो देखो यहाँ पर टेन ए बराबर हो जाएगा, साइन की जगह हमने साइन रखा, कॉस ए का मान हमको पता है, तो कॉस ए का मान कितना है आपका रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया था, ये हमारा कॉस ए दिया गया था, तो कॉस ए की जगह हमने कितना रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया, ठीक है। चूंकि आप लिख सकते हो यहाँ पर, चूंकि आप लिख सकते हो कि कॉस ए बराबर आपने यहाँ पर क्या रख दिया, रूट में आपने रख दिया 1 माइनस का, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो जो कॉस था उसकी जगह आपने रख दिया कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो हमने नई जो है लाइन से लिख दिया, आपका टेन ए बराबर हो जाएगा आपका साइन ए अपान और रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप देख सकते हो ये भी जो मान आया है वो काय के पदों में आया, आपका साइन के पदों में आया। हमसे करा था कि साइन के ही पदों में जो है मान भी ज्ञात करना है। उसके बाद आपका सेकेंड भी हो गया। अब आपका बचा हुआ है थर्ड पार्ट। थर्ड में ये कह रहा है कि सेक ए का मान बताइए। अभी हमने बताया था कि सेक ए बराबर या सेक थीटा बराबर जो होता है आपका 1 अपान कॉस थीटा होता है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। देखो थीटा की जगह कुछ भी मान आ सकता है, हो सकता है आपका ए दे दिया जाए, हो सकता है आपका बी दे दिया जाए, हो सकता है आपका 30 डिग्री दे दिया जाए, हो सकता है आपका 60 डिग्री दे दिया जाए, हो सकता है आपका 90 दे दिया जाए, हो सकता है आपका 0 डिग्री दे दिया जाए। यानी कि थीटा की जगह जो कुछ भी मान आ सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है सेक ए बराबर क्या होता है, आपका 1 अपान कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मैंने अगली लाइन से लिखा सेक ए बराबर, ठीक है, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉस का मान कितना दिया है, कॉस ए का मान दिया गया आपका रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जहाँ पर कॉस नजर आएगा वहाँ कितना रख देना, आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देना है।
तो ये देखो ये भी हमने मान रख दिया, और ये जो मान निकल गया वो काय के पदों में आ गया आपका, साइन के ही पदों में मान आपका निकल गया। और यही हमसे कह रहा था कि यही हमसे जो है बोला भी गया था कि देखो जो कोस का मान आएगा वो भी साइन के पदों में आना चाहिए, टेन का जो भी मान आएगा वो भी साइन के पदों में आना चाहिए, और सेक का जो भी मान आएगा वो भी काय के पदों में आना चाहिए, साइन के ही पदों में आना चाहिए। तो टोटल जो आपका जो साइन के पदों में ही आ गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए सवाल में।